नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, कल रात्रि में सोना चांदी बाजार में और विशेष रूप से क्रिप्टो के बाजार में भी $3 ट्रिलियन का मामला साफ हो गया। बाजार के अंदर से बाजार के जो भाव हैं उसमें सोने के भाव, चांदी के भाव, क्रिप्टो के भाव, इन सब में धूम से गिरावट आई। अक्सर ऐसा जब भाव गिर रहा होता है तो सोच यही बनती है कि भाई ये हुआ क्यों है। क्योंकि जहां एक और स्टॉक मार्केट भी पिछड़ा पड़ा है, वहां पर सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप नाम से विख्यात हुआ सोना चांदी क्रिप्टो एक साथ गिरता हुआ दिखाई दिया। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बाजार में जब जब अनिश्चितता का माहौल होता है, इन सभी चीजों में जिन्हें सेफ एसेट क्लास के रूप में सोना चांदी को देखकर चला जाता है, वहां निवेश बढ़ता चला जाता है। लेकिन कल रात को जो हुआ उसमें सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई और बिटकॉइन के भाव में भी गिरावट आई और तीनों बड़ी सुर्खी बना गए। लगभग $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन समाप्त हो गई। बाजार गिरता है तो इसका मतलब क्या गिरता है, ये तो एक बड़ा सवाल है। $3 ट्रिलियन गए तो गए कहां, किसकी जेब में गए? तो असल मायने में होता यह है कि आपने अगर मान लीजिए कि 2 लाख रुपए की चांदी खरीदी थी, आपकी चांदी रखी हुई थी अकाउंट में क्योंकि आपने ईटीएफ लिया हुआ था, तो 2 लाख रुपए की चांदी की भाव गिर करके 1.5 लाख आ गए। तो आपकी जो खुद वैल्यू है ना, जो आपने 2 लाख खुद की जेब से लगाए थे, 50,000 का उसका वैल्यू गिर गया। वैल्यू गिर गया, अभी तक ये किसी की जेब में नहीं गया। तो असल में आपकी पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो गिर जाता है। तो इसका मतलब ये कागजी वैल्यू हुई। तो कागजी तो सारी वैल्यू ही है। आज आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, कल से सरकार कहे कि आपके ये 10 लाख नहीं 6 लाख ही कहलाएंगे, तो कागजी वैल्यू ही तो हुई है। तो भाव गिरने का मतलब लिटरल सेंस में है कि अब अगर आज आप उस चांदी को बेचने जाते हैं तो 1.5 लाख का ही वो काम कर पाएगी। तो टेक्निकली एक ही बार में आपके अकाउंट में रखा बैलेंस वैल्यू कम कर दे, वैसी वाली फीलिंग मार्केट से पैसा वाइप आउट होने की फीलिंग होती है। नंबर एक। दूसरा प्रश्न बनता है कि सर इसमें असल में ट्रेड में नुकसान किनको होता है? भाई कल को जिसने पैसा लगा रखा था, आज उसकी ओवरऑल वैल्यू नीचे गिरकर आ गई, तो ओवरऑल तो नुकसान हुआ ही हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते हैं, बड़े बड़े लेवरेजेस लेकर ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके मार्केट में अगर इस तरह के फॉल्स आते हैं तो उनका कैपिटल खत्म होता है। तो ये सारा की सारा जो नुकसान ट्रेड इंट्राडे करने वाले हैं, उन्हें बड़ा नुकसान देकर जाता है। तो बाजार में जिस भी तरह की ये घटनाएं होती हैं, और दिक्कत क्या है, क्रिप्टो का बाजार, सोना चांदी का बाजार अमेरिका के द्वारा निर्धारित हो रहा है। आप कहेंगे सर ये तो आपने डिमांड सप्लाई के बारे में बताया था, डिमांड सप्लाई ड्रिवन होता है, लेकिन अमेरिका में क्या हाल मचा हुआ है उसका असर सब पर पड़ता है। इसी वजह से सोना चांदी के भाव को लेकर के इस तरह के सवाल खड़े होते हैं कि सब क्रिप्टो का भाव, सोना चांदी का भाव जब अमेरिकी बाजार तय कर रहा है तो डिमांड सप्लाई की कहानी क्या रह गई? क्या अभी भी बाजार गिरने में अमेरिका का प्रभाव था? बिल्कुल था। वो मैं आपको आज के सेशन में बताने जा रहा हूं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। कल ही जब मैंने आपके सामने इसी चैनल पर यह सेशन किया था, अगर आपने इसे ध्यान से सुना होगा तो अंत तक मैं आपको एक ही लाइन बोल रहा था कि चांदी के भाव 4 लाख हैं। ये बड़ा ही स्पेक्युलेटिव है, मतलब कि खींच तान के पहुंचाया गया है। कोई भी कारण ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि 2 दिन में 40,000 के भाव बढ़ गए। बस लोगों की दीवानगी है, लोग खरीदते चले जा रहे हैं। कारण ये नहीं है कि आखिरी चांदी दुनिया में से समाप्त होने जा रही है, या अचानक चांदी के लिए किसी ने कह दिया कि चांदी को अगर खा लोगे तो आपको अमरता मिल जाएगी। ऐसा भी कुछ नहीं है, फिर भी चांदी के भाव बढ़ते जा रहे थे। कल भी मैंने आपसे कहा था इन्वेस्टमेंट उतना ही करें जितना आपका दुख ना हो, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करें जिसे आप सेफली कर सकें। और मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी कि ये भाव ऑलरेडी उस लेवल पर हैं जिस पे कारण नहीं समझ में आते, और कारण नहीं समझ में आते तो चिंताएं लाते हैं। कल आप जाकर के इस वीडियो को सुनिएगा, आखिरी पॉइंट पर पहुंच करके मैंने यही लाइन आपसे कही थी। इसीलिए कमेंट्स भी आ रखे थे, सर आपने कहा और भाव गिर गए। हालांकि मैंने भाव गिराने के लिए नहीं कहा था, मैं तो कौन ही होता हूं भाव गिराने वाला, लेकिन हाँ, ये एक बड़ा कारण बना 4 लाख से भाव नीचे आने का, क्योंकि ट्रेडर्स को लगा कि मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। आई वॉज नॉट द रीजन, लेकिन 4 लाख अगर रुपए किलो तक पहुंची है तो लोगों के दिमाग में ये सोच आ गई कि हाँ यार तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो चल मुनाफा वसूली कर लेते हैं। मुनाफा वसूली कहां से शुरू हुई, अब उसकी कहानी को लेकर चलता हूं। पहले बाजार के भावों को अगर आप देखो तो चांदी 67,000 रुपए तक गिर गई 30 जनवरी के दिन। 1 किलो चांदी का भाव 3,32,000 पर आ गया।
और थोड़ी मतलब रिकवरी करके फिर ये 12% मतलब गिर करके 351 पर बंद हुआ। सोने के भाव में भी 15,000 रुपए की गिरावट आई। सोना 154 पर आ गया था। सोना थोड़ा रिकवर हुआ, 3% ऊपर चढ़ा और 1.64 लाख रुपए पर ट्रेड करना शुरू किया। और इंडिया में सोना चांदी को आप जौहरी की दुकान से खरीद के तो चल नहीं रहे होते हो, तो ईटीएफ्स में ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ईटीएफ में 23% तक की गिरावट दर्ज की गई। ये कुछ आंकड़े हैं, अगर टाइम के हिसाब से देखकर चलें तो 30 जनवरी शाम को, यानी कि अभी आपका जब सेशन बन रहा था उस समय के, इस समय गोल्ड बुलियन पर इतना चल रहा था, सिल्वर इतना चल रहा था, ठीक है। कल की अगर बात करूं तो 4,9 था और आज 3,61 है, तो 39 और 9 यानी कि लगभग 45,000 का भाव तो अभी भी नीचे चल ही रहा है। आज सुबह की अगर बात करें, 3,85 गया 9,41 पर, 11,35 पर 3,80 गया और शाम 5:10 तक पहुंचते पहुंचते 3,61 तक इसका भाव आ गया। कुल मिलाकर गोल्ड और सिल्वर के अंदर प्राइसेस में 14% ईटीएफ भी बाजार क्रैश हुआ। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसमें हम लोग सेबी के द्वारा अधिकृत उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिन निवेश को करके जो फंड हाउसेस हैं वो सोना चांदी खरीदते हैं, फिजिकल सोना चांदी खरीदते हैं अपने निवेश के अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहां पर उनके यहां पर भी गिरावट दर्ज हुई। स्वाभाविक सी बात है, बाजार में भाव गिरेगा तो उनका भी निवेश गिरेगा। भगदड़ में लोग क्या करते हैं, पैसे अपना सामान बेचकर भागने लगते हैं। ऐसे में सोना चांदी के जो ईटीएफ्स हैं उसके अंदर निपॉन इंडिया ईटीएफ, इनके अंदर गिरावट देखी गई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एक्सिस गोल्ड ईटीएफ, इन सब के अंदर गिरावट दर्ज की गई। ये नंबर सब तरफ से आना ही था, ठीक है साहब, सोना चांदी गिर गए। लेकिन बड़ा सवाल बनता है कि कल ऐसा हुआ क्या था, ट्रिगर क्या था। देखिए, जब इतनी देर से हम और आप चर्चा कर रहे थे कि बलून बन रहा है, बलून बन रहा है, तो बलून फटने का रीजन क्या बना, मतलब बलून फट कैसे गया। तो इसके पीछे जो कारण था वो था कलेश अमेरिका में छिड़ा हुआ। देखो, अमेरिका में छिड़े कलेश के चलते ही सोना चांदी ऊपर उठा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रंप की पहले टैरिफ नीतियों ने बाजार को हिला रखा था। टैरिफ से थोड़ा सा ऊपर नीचे निकले तो ट्रंप ने अपने देश के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व जैसे भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे अमेरिका की फेडरल रिजर्व है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में रुपये का संचालन सुनिश्चित करती है और फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका की है वो डॉलर का संचालन सुनिश्चित करती है। लेकिन डॉलर केवल अमेरिका की ही नहीं, पूरी दुनिया की लगभग 65% ट्रांजैक्शन डॉलर में होती हैं। तो फेड रिजर्व लगभग पूरी दुनिया के लिए ही सेंट्रल बैंक की तरह काम करती है। अगर उसकी नीतियों में कोई छेड़खानी होती है या उसके साथ कोई मतलब व्यवहार खराब होता है सरकार का, उसका असर सब तरफ देखने को मिलता है। जैसे हमारे देश में आरबीआई को सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र माना जाता है। यह कहा जाता है कि आरबीआई की नीति पर सरकार कोई वो अपनी तरफ से इंटरफेरेंस नहीं करेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सुचारू रखना, ब्याज दरों को बनाए रखना, पैसे देश के अंदर मनी का फ्लो बनाए रखना, फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करना, जिस तरह से आरबीआई का हमारे देश में काम है, ऐसी अमेरिका के अंदर भी तो यही सब काम होगा। तो अमेरिका में भी ब्याज दरों को मेंटेन करना, महंगाई को कंट्रोल करना, डॉलर की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये वहां की बैंक का काम है। लेकिन भारत में जैसे इंटरफेरेंस नहीं होने की बात है, अमेरिका में ट्रंप जब से आए हैं तब से वो फेड के जो चीफ है ना, उनके साथ माथा उलझते रहते हैं। उलझने की कहानी बताता हूं। कहानी कुछ यूं है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी समझदारी से टैरिफ लगाए तो अमेरिका में वस्तुएं महंगी होने लगी। अमेरिका में इस साल के अंत के अंदर इनके मध्यावधि चुनाव है, सीनेट के इलेक्शन है। ऐसे में अगर अमेरिका के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा रहती है तो ट्रंप के उम्मीदवारों को जीतने के कम चांसेस मिलेंगे। जीतने के चांसेस कम होंगे तो एक बड़ी चुनौती बनेगी, और वो चुनौती किस बात की होगी कि जब जीत ही नहीं पाओगे, लॉजिकल है, तो फिर ट्रंप को अपनी नीतियां लागू कराने में दिक्कत आएंगी, महाभियोग लग सकता है। तो ट्रंप की चाहत यह थी कि लोगों के पास कम से कम पैसा तो आसानी से पहुंच जाए, लोग लोन तो आसानी से ले पाएं, कम ब्याज दरों पर पैसा मिले। टैरिफ से अगर वस्तुएं महंगी हो गई तो अगर पैसा आसानी से उन्हें बैंक से मिल रहा होगा तो उन्हें अखरेगा नहीं। बैंक ने अपनी तरफ से, अब देखिए, जैसे हमारे देश में रेपो रेट होती है कि इतने पे आरबीआई ने छोटी बैंकों को यानी एसबीआई जैसी बैंकों को पैसा दिया, फिर एसबीआई उसी आधार पर कस्टमर को लोन देती है। ऐसे ही फेड रिजर्व अपने जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको इंटरेस्ट देती है, और फिर मतलब इंटरेस्ट पे ब्याज पैसा देती है, और फिर वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कस्टमर को देती हैं। तो यहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है,
जैसे देश के अंदर अगर मान लीजिए कि 6% के आसपास रेपो रेट चल रही है, तो स्वाभाविक है 6 से ऊपर ही जाकर के कस्टमर को ब्याज मिलेगा। अमेरिका में मान लीजिए 3.5% के आसपास एक तरह की रेपो रेट चल रही है, तो आम जन को वो और ज्यादा महंगा मिलेगा, है ना? मतलब 3.5 से 4 के बीच में मिल जाएगा। विकसित अर्थव्यवस्थाएं सामान्यतः कम इंटरेस्ट वसूलती हैं। ट्रंप लंबे समय से जेरोम पावेल जो यहाँ के गवर्नर हैं उनसे कह रहे थे कि भाई साहब आप ब्याज दर घटाइए ताकि जनता तक पैसा पहुंचे और टैरिफ का असर खत्म हो। जेरोम पावेल ने कहा सर केवल बात जो है ना वो आपके कहने की नहीं है, मुझे पूरी तरह से दुनिया में देखकर चलना होगा कि डॉलर के हाल क्या हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे सब देखना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में लंबी टसल चल रही थी। इस टसल में कल एक ट्रिगर पॉइंट हुआ और उस ट्रिगर का नतीजा क्या निकला कि जो सिल्वर इतना हाई चल रहा था, सिल्वर बिटकॉइन गोल्ड सब, वो एक ट्रिगर के चलते धाड़ से नीचे आ गए। ये जो भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे चाहे अपने क्रिप्टो के भाव हो या फिर ये जितने भी हैं इन सब के अंदर जैसे गोल्ड के अंदर से $1 ट्रिलियन बाजार साफ होने की खबर आई थी। गोल्ड का 8.2% भाव डाउन हो गया था। ये खबर आना शुरू हो गई थी 9:30 बजे के आसपास, है ना? 8 पौने 9 के आसपास ये खबरें आना शुरू हो गई थी। लंबी लंबी कैंडल्स गिरने की बनना शुरू हो गई थी कि बाजार गिर चुका है। शाम तक कवर हो गया था कि $6 ट्रिलियन के आसपास बाजार गोल्ड सिल्वर और स्टॉक मार्केट का 60 मिनट के अंदर साफ हो गया। हालांकि जहां साफ हुआ वहां से एक सपोर्ट लेकर वापस भी आया, लेकिन वो इतना नहीं आया कि उसने रिकवरी कर दी हो। बाजार के अंदर गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर एक रिकवरी आई, लेकिन इतनी तेजी से नहीं आई। कारण तलाशे गए कि ऐसा ट्रिगर क्या हुआ था। लोगों ने कहा नहीं, लोगों ने मुनाफा वसूली कर ली, डॉलर वगैरह हो गया, ये सब हो गया। ये कुछ था ही नहीं। असल में खेला था फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। क्या हुआ था? रीजन असल में हुआ ये था कि अमेरिका के अंदर इन दिनों इन दो लोगों के बीच की जो टसल है ये पब्लिक हो गई। पब्लिक कैसे हुई? लंबे समय से ये जेरोम पावेल है वहां की फेड रिजर्व के चेयरमैन, इनसे कहा जा रहा था कि आप इंटरेस्ट घटाओ नहीं तो मैं आपको हटा दूंगा। ये आदमी इनको धमकी दिए हुए थे। ये व्यक्ति ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी अमेरिकी बैंक के गवर्नर थे और इन्होंने ही नियुक्त किए थे। लेकिन ये व्यक्ति इनसे कभी प्रभावित नहीं हुआ। बोले नहीं, मेरा काम जो है वो मैं तो करूंगा ही। मेरा काम है कि फेडरल रिजर्व को ढंग से मेंटेन करूं। मेरा काम है कि मैं डॉलर को गिरने ना दूं। मेरी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। इन्होंने कहा कि तुम ज्यादा समझदार हो क्या? मैंने तुम्हें अपॉइंट किया, चलो तुमको इंटरेस्ट घटाना है। भाई साहब ये नहीं माने। इनने कल क्या किया? जो इनकी मतलब क्वार्टरली वीकली जो भी इनके यहाँ पे तरीके होते होंगे जिसमें ये बताते हैं कि ब्याज दर कितनी रहेगी, इन्होंने ब्याज दरों को परिवर्तित नहीं किया। ब्याज दर परिवर्तित नहीं की, वो खबर एक बड़ी खबर बनी। यहां पर देखें आप, यहां पर जो ब्याज दर था वो 3.75 पहले था, 3.75 ही इन्होंने रख दिया। ये जब ब्याज दरों में कटौती नहीं की ना, ये खबर जैसे ही शाम को निकल कर आई, इसके बाद में ट्रंप भाई साहब भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हारा काम समाप्त। अब जयराम पावेल तुम्हारा समय खत्म, तुम्हें हटना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी जगह किसी नए गवर्नर को लेकर आऊंगा। यह घटना अमेरिका के अंदर एक बड़ी घटना बनी। रात 11:30 तक तो अनाउंस हो गया कि गवर्नर ही बदल दिया जाएगा। इन दोनों की लड़ाई जब हुई, यहीं से लोगों में एक डर बन गया। डर क्या बन गया? कि अब डॉलर पर विश्वास बचेगा नहीं। जो डॉलर की जगह हमने गोल्ड में पैसा वसूल लिया है, उस पैसे को हम लोग सुरक्षित निकाल लेते हैं। क्या पता वो भी नहीं काम का बचे। अमेरिका पता नहीं अब किस दिशा में जाएगा, जबकि ये गलत भय उलट दिशा में था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, होना रिवर्स चाहिए था। जेरोम पावेल के हटने पे तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस और बढ़ने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि जब डॉलर पर विश्वास कम होगा, लोग अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कम विश्वास करेंगे, तब अदर असेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जबरदस्ती का मतलब लोगों का रिएक्शन था, गलत दिशा में रिएक्ट कर दिया बाजार ने। इसीलिए दोबारा ये रिकवर भी किया था और उम्मीद अभी भी बाजार में लोगों को है कि ये रिकवर कर जाएगा। कारण क्या है कि ये घटना जिसमें ट्रंप का अनाउंसमेंट कि तुम्हारी जगह किसी और को लेकर आऊंगा, तुमने इंटरेस्ट रेट मेरे कहने पर कम नहीं की। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम करने वाला व्यक्ति ले भी आते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो कि इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है ट्रंप के कहने पर, तो डॉलर के और हाल खराब होंगे। अमेरिका के अंदर उससे महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि कम दाम पर अगर लोगों को पैसा मिलेगा कम ब्याज पर, तो खर्च बढ़ते हैं, ब्याज बढ़ता है, उससे महंगाई बढ़ती है। ट्रंप महंगाई कंट्रोल करने का तत्काल कोई कारण नहीं ढूंढ रहे। वो सोच रहे टैरिफ का असर खत्म हो, माल महंगा ना लगे, लोगों के पास पैसा खूब हो, तो उन्हें लगेगा कि माल सस्ता है। ये तात्कालिक जो प्रयास है इनका, ये बाजार को बिगाड़ने पे जाएगा। इसी वजह से बाजार ने रिएक्ट कर दिया। इन केस डॉलर पर अनिश्चितता को बढ़ानी सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन इस टसल ने
एक अनिश्चितता का माहौल बनाया और बाजार पर नेगेटिव असर आया। पर कोई बात नहीं, ट्रंप निकल आते हैं, अपनी तरफ से कहते हैं कि भाई सुनो, बहुत हुआ सम्मान, अब हम तुम्हारी जगह किसी अन्य आदमी को लेकर आ रहे हैं। और इन्होंने अपनी तरफ से, हमने ये रात को ही लगभग 12:30 बजे आप लोगों को अनाउंस कर दिया था कि भाई हम क्या बोलते हैं, बाजार के अंदर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। और हाँ, रात को 12:30 बजे हमने आपको अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दे दी थी। और जब जानकारी दी, फिर उसके बाद में बाजार चढ़ना वापस से शुरू भी हुआ। सुबह भी हमने अपने ट्विटर हैंडल पर आपको जानकारी दी थी और कहा था कि अब ये वापस से एक लंबा स्विंग लेकर के फिर से आया है। जानकारी निकल कर आती है, मार्केट के जानकारों का कहना है कि बाजार में सोना चांदी की गिरावट जो आई थी, वो केवल एक व्यक्ति की टसल के चलते आई थी। उसकी जगह अब दूसरा आदमी, जिसका नाम केविन वाश है, उसे ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि वो नया चेयरमैन होगा, गवर्नर होगा अमेरिकी बैंक का, फेडरल सिस्टम का। ऐसे में ये व्यक्ति, चूंकि ट्रंप बिठा रहे हैं, पहले से ही पता है कि ये व्यक्ति क्रिप्टो प्रेमी है, ये व्यक्ति इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो क्रिप्टो के भाव फिर से चढ़ेंगे, क्योंकि ये क्रिप्टो को एडमायर करेगा, किसी ना किसी तरीके से उसको अपने मेन इंस्टीट्यूशंस में लेकर आएगा। नंबर दूसरा दूसरा डॉलर के भाव गिरने लगेंगे। डॉलर के भाव गिरेंगे, बाजार में जब जब सरकार किसी भी रिजर्व बैंक के साथ इंटरफेरेंस करती है, लोग मार्केट से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी रिस्की हो जाती है। इंडिपेंडेंट रिजर्व बैंक को कहा ही इसलिए जाता है कि बाजार पर इसका असर ना आए। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें जारी रही तो फिर इसका रिवर्स साइड देखने को मिलेगा, बाजार फिर से लौट सकता है। तो फिलहाल के लिए यही है। बाकी जानकारी पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। अपना बाजार तो बिल्कुल इससे अप्रभावित होकर चल रहा है कि चलता रहेगा, फेड में क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर भी मैं यही कहूंगा, जल्दबाजी ना तो निवेश में और ना ही पैसा निकालने में करें। निवेश उतना ही करें जितनी पॉकेट अलाउ करे। किसी प्रकार के पैनिक को पहले से ही अज्यूम करके चलें कि भाई जब निवेश कर रहे हैं तो रिस्क है तो इश्क है वाली फिलॉसफी है, आपको मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच।